अभी के लिए सीधा लाइसेंस मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अंदर जज के द्वारा जो भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का नॉन डोमिसाइल जो और नॉन सिटीजन को सीधा लाइसेंस मिलते थे, उन पर जो भी रूल टाइट किए गए थे उनको डिसमिस या पोज कर दिया गया है। अभी के लिए कोर्ट का कहना यह था कि जो भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रूल लागू किए हैं उसके अंदर उन्होंने स्टेट के द्वारा किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं किया और ओवरवेलमिंगली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर सिर्फ नॉन सिटीज़न या फिर नॉन डोमिसाइल को ही टारगेट किया गया था, जिसके अंदर अभी के लिए 200,000 सीडीएल लाइसेंस में नॉन सिटीज़न कैटेगरी के अंदर आते हैं, और उसके अंदर से सिर्फ 6 to 10,000 ही स्पेयर किए गए थे, वो भी उन लोगों के लिए जो कि एक वैलिड स्टेटस पर रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर H2A, H2B और उसके साथ साथ E2 के ऊपर जो भी अमेरिका में डिसाइडिंग करते हैं। इसको जो इम्पैक्ट हुआ था उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन लोगों पर हुआ था जो कि यहाँ पर असाइलम सीकर हैं या TPS या डाका पर रहते हैं, और उसके साथ साथ उन लोगों का इम्पैक्ट क्या था। एग्जांपल के तौर पर यानी कैलिफोर्निया के अंदर जिन भी लोगों की जो भी सीडीएल लाइसेंस की और उनके I-94 का उनकी स्टेइंग डेट के अंदर डिफरेंसेस थे। वो उसके अंदर कैलिफोर्निया ने 17,000 नॉन डोमिसाइल सीडीएल लाइसेंसेस को जो थे उन्हें कैंसिल कर दिया था। जज थे, उन्होंने सिंपल से 2 पॉइंट रखे। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेट के द्वारा एक वार्तालाप नहीं किया इस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, और दूसरा इससे भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं होती कि अगर वो नॉन सिटीजन का अगर लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं इससे रोड सेफ्टी इंक्रीज होगी, बिकॉज उनके खुद FMCSA के डेटा के अकॉर्डिंग जो भी नॉन सिटीजन पीपल है और इमिग्रेंट जो जिनके पास सीडीएल लाइसेंस है वो 5% इंडस्ट्री का रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके साथ साथ सिर्फ उनका फैटल क्रैश रेट 0.31% ही है, जो कि अगर आप देखेंगे तो एवरेज से कितना ही ज़्यादा लो है। उसके बाद भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ उन्हें ही टारगेट कर रही थी। टारगेट का मेन रीज़न तब हुआ था तब फ्लोरिडा के अंदर एक ट्रक फैटल क्रैश हुआ था रॉन्ग यू टर्न के कारण। अभी के लिए स्टेटस ये है कि जो भी स्टेट हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग रूल के अकॉर्डिंग सीडीएल लाइसेंस अलाउ कर सकती हैं, परंतु अभी किसी भी स्टेट ने इसे नहीं किया है। स्पेशली अगर कैलिफोर्निया की बात करें तो जो कि गेविन न्यूसम यहाँ के गवर्नर हैं उन्होंने कमेंट करते हुए वो सिर्फ बोला था कि वो अभी जो भी फेडरल गवर्नमेंट के जो टाइटेड रूल हैं उनके अनुसार ही चलेंगे, बिकॉज वो रोड सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं। केस आगे प्रोसीड होगा, आगे जाएगा, उसमें क्या होगा अगर आगे केस को ब्लॉक कर दिया जाता है और दोबारा से प्री एग्जिस्टिंग रूल के ऊपर आ जाते हैं तो देखना होगा।